अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उम्रा के हवाले से। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट कर रखी है और उसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्द जो है वो उम्रा के जो वीज़ा हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से यानी 8 दिसंबर से आप अपना वीज़ा जो है वो उम्रे के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और चंद दिनों में आपका जो वीज़ा है, जो उम्रे के लिए वीज़ा निकलता है सऊदी अरेबिया का, वो वीज़ा आपका प्रॉपरली तौर पे निकल के आपको मिल जाएगा और आप बआसानी जो है वो उम्रा अदा कर सकेंगे। जैसा कि तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि दूसरे ममालिक से तो लोग उम्रा अदा करने जा रहे थे, सऊदी अरेबिया में कोई ख़ास पाबंदी उन लोगों पे नहीं थी। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग थे जो उम्रा अदा करना चाहते थे, उन पे पिछले 1.5 साल से यानी 17 से 18 माह हो चुके हैं कि उन पे पाबंदियाँ इतनी थीं कि वो उम्रा अदा करने के लिए जा ही नहीं सकते थे, ना ही उनका वीज़ा जो है वो निकल रहा था। तो अगर उस हवाले से देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप अपना वीज़ा जो है वो आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। बाकायदा तौर पे जो नोटिस है वो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का आ गया है। आपका वीज़ा जो है वो 6-7 दिनों में, यानी जो उसका प्रोसेसिंग टाइम होगा उसके अंदर आपका वीज़ा इशू होकर आप तक पहुँच जाएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और बात करेंगे कि मज़ीद क्या जो शराइत हैं वो शराइत क्या क्या हैं जिन शराइत को पूरा करके आप उम्रा अदा कर सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग नए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भी सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन के हवाले से ज़्यादातर सवालात होते हैं आप लोगों के जहन में, तो वो मैं सारे क्लियर कर देता हूं कि कौन सी वैक्सीन वाले लोग उम्रा अदा कर सकेंगे और उम्र की अगर बात करें तो उम्र की क्या हद है और दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं उसके हवाले से, वैक्सीन के हवाले से। तो ऐसे तमाम लोग जिनको चाइना की वैक्सीन लगी हुई है, जिनका चाइना का वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कंप्लीट है, तो वो उम्रा अदा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके उनको 3 दिन का जो है वो क्वारंटीन करना पड़ेगा किसी अप्रूव्ड होटल में, जो एयरलाइन का अप्रूव्ड होटल होगा। उसके बाद उसको जो है वो फिर उम्रा अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवा रखी है और वो चाहते हैं कि हम 3 दिन का करंतना ना करें बल्कि डायरेक्ट उम्रा जो है वो अदा करें, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो साथ फाइज़र या एस्ट्राजेनेका का बूस्टर डोज जो है वो लगवाएं। उसके बाद उन पर से ये पाबंदी हटा दी जाएगी करंतना वाले, फिर वो दूसरे लोगों की तरह डायरेक्ट जाके उम्रा अदा कर सकेंगे। और बाकी ऐसे लोग जिनको सऊदी अरब से अप्रूव्ड वैक्सीन में से कोई भी लगी हुई है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और फाइज़र है, इन चारों में से अगर किसी जो है वो वैक्सीन की 2 डोजेज़ आपको लगी हुई हैं, आपका वैक्सीनेशन का अमल बिल्कुल कंप्लीट है, तो फिर आप पे कोई भी पाबंदी करंतना के हवाले से लागू नहीं होगी। आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर, वहाँ पे उम्रा आप अदा ईज़िली कर सकेंगे। तो ये तो थी वैक्सीनेशन के हवाले से। और एक और भी मैं खबर शामिल करता चलूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवा रखी है या फिर कोई और अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है और उनको लगे हुए 6 माह गुजर चुके हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो 7 बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज जो है वो लाजमी लगवाएंगे। उसके बाद उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरी डोज लगे हुए अभी 6 माह नहीं गुजरे तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर चाइना की वैक्सीन लगी है फिर तो आप पे बूस्टर डोज लाजमी है, वो तो आपने लगवानी है ताकि करंतना से आप बच जाएं। लेकिन अगर और कोई अप्रूव्ड वैक्सीन भी लगी हुई है लेकिन 6 माह भी नहीं गुजरे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर 6 माह दूसरी वैक्सीन को लगे हुए गुजर चुके हैं तो फिर आप पे वो भी ज़रूरी हो जाएगा कि आपने बूस्टर डोज जो तीसरी खुराक है वो भी लाजमी लगवानी है। उसके बाद आपको उम्रे की अदायगी की इजाज़त दी जाएगी। तो ये तो प्रॉपर एक तरीक़ाकार मैंने बताया वैक्सीनेशन के हवाले से। अब बात कर लेते हैं जी उम्र के हवाले से कि एज की क्या रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं सिर्फ वो उम्रा अदा कर सकेंगे और इसमें एज लिमिट नहीं बताई कि मतलब 18 से ऊपर 50 साल के लोग करेंगे, 60 साल तक करेंगे। ये कह लें कि लामहदूद ही है कि मतलब किसी भी उम्र के अफराद जो हैं वो उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर होने चाहिए। जो 18 साल से नीचे हैं, जिनमें ज़्यादातर फैमिली वीज़े होते हैं विज़िट, या फिर वैसे जो लोग साथ जाते हैं, छोटे बच्चे साथ जाते हैं, मतलब फैमिली हो गया, उनके लिए अभी तक प्रॉपर तौर पे ये उम्र के हवाले से कोई ऐसा ऐलान नहीं आया, ना ही वो अपना वीज़ा अप्लाई करें। सिर्फ जो 18 साल से ऊपर हैं वो अपना वीज़ा अप्लाई करें और जो मैंने वैक्सीनेशन की कंडीशंस बताई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप उम्रा है वो अदा कर सकते हैं। और आज से ही यानी 8 दिसंबर से आप अपना
ویزا اپلائی کرنا ای ویزا عمرے کے لیے شروع کر دے اور انشاءاللہ چند دنوں میں ویزا آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی اپڈیٹ تھی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے تمام پاکستانی جو ہیں وہ پریشان تھے عمرہ کے حوالے سے۔ تو یہ خبر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے آپ دوستوں تک یہ خبر پہنچاؤں، تاکہ جو میرے ویورز ہیں، میرے سبسکرائبرز ہیں، ان میں سے اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں تو وہ آج سے ہی اپنا ویزا اپلائی کرنا شروع کر دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو اپڈیٹ میں نے آپ دوستوں تک پہنچائی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی ہوتی ہے تو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جو لوگ نئے ہیں، پہلی دفعہ میری ویڈیو یا میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، ان سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس سے آپ کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ذرا حوصلہ افزائی مل جاتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یا مطلب کہ سبسکرائب کر رہے ہیں، تو میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک لانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنے ساتھ رہنے والے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔